भाई देखो जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गुजरात को लीड किया है ना, वहाँ पे सारे यंगस्टर्स थे, वहाँ पर कोई ईगोइस्टिक अगर इस तरह का होगा कैप्टन तो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ सारे सीनियर प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस में, तो चलेगा नहीं। सो आई हैव अ लिटिल बिट टू डिस्कस विद तनवीर भाई कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ये टीम मैनेजमेंट का मसला है या हार्दिक पांड्या का मसला है कि आपने उसे कप्तान बना दिया और आपको लगा था कि गुजरात को उसने टाइटल जिताया तो मुंबई इंडियंस को भी जिताएगा। 3 साल अभी 26 में भी नहीं, देखें मेरे ख्याल में उसको अगर कप्तान, ये बात हो रही है ना कि उसको कप्तान हटा के अब रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, तो इसका मतलब फ्यूचर का सोच नहीं रहे भाई। रोहित शर्मा की क्रिकेट अब खत्म हो गई है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली है, उसका T20 का हक नहीं बनता है अपनी फ्रेंचाइज से कप्तानी करने का। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि यार वो मुंबई इंडियंस से इतने 5 इवेंट जितवाए हैं, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इसको कप्तान बना दे, नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको हार्दिक पांड्या की कप्तानी समझ नहीं आ रही तो उसको हटा के मुंबई इंडियन में से कोई और किसी को कप्तान बना दे, ठीक है, वो उसके अंडर खेले, रोहित शर्मा के अंडर खेले। अभी भी हमने देखा, जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया, सारे मैचेस नहीं खेला रोहित शर्मा, कुछ मैचेस में वो बैठा है, ठीक है, तो आप उसका एक्सपीरियंस लें, ठीक है ना। एक टाइम तो अब ऐसा आएगा कुछ 1-2 साल के अंदर, हो सकता है वो आपको कोचिंग स्टाफ में बैठा हुआ नजर आए। शॉबी का कितना चक्कर है गफार भाई वहां पर, एज दे आर सेइंग कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या और बुमराह और एक भाई जो लोग कह रहे हैं ना कि बुमराह ख़त्म हो चुका है, बुमराह विकेट्स नहीं ले रहा, भाई मेरे ख्याल में उनका दिमाग ख़राब हो चुका है। कितना परफॉर्म करे वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए, अपनी इंडियन टीम के लिए, जब भी आता है किसी भी फॉर्मेट में जब वो क्रिकेट खेलता है वो हमेशा परफॉर्म करता है, हमेशा अपने कैप्टन को मैचेस जितवाता है। तो जब से वो खेल रहा है उस दिन से लेकर इस IPL तक जो वो खेल रहा है, तो क्या हो गया विकेट नहीं लिए उसने? मेरे हिसाब से वो एक मैच में भी विकेट ना ले कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बुरा टाइम तो आता है, लेकिन इतने बड़े कैरियर में अगर एक दफ़ा उसका बुरा टाइम आ रहा, अगर वो नहीं विकेट्स ले पा रहा, और हमें सबको पता है कि जाहिर पता वो विकेट लेगा तो उसकी टीम जीतती है या इंटरनेशनल टीम जीतती है, वरना तो कभी भी नहीं जीतती। तो उसके बारे में बोलना, मेरे ख्याल में बोलने से पहले सोचें और समझें कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। भी आपने बात की है अजहर की जी, कि अजहर ने कहा प्रेशर में है, और उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। यस, देखिए ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है जो प्रेशर हैंडल करता है, यस, प्रेशर में स्कोर करके वर्ल्ड क्लास इंसान बनता है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जब आप क्रिकेट बैटिंग की बात करेंगे तो किसी बैट्समैन से पूछेंगे। अजहर बॉलिंग ऑलराउंडर है, yes. शायद वो अपनी बॉलिंग के हिसाब से कोई बात कर रहा हो, लेकिन बैटिंग के लिए बैट्समैन से बात करनी पड़ेगी, वो बताएगा चीज़ें सारी कि किस तरह बैटिंग पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारी उस वक्त हो सकती हैं। दूसरा ये मेरा ख्याल है कि आप अगर देखें तो इतनी बात इस पे हो गई है बाबर पे, मैं सबको अपना अपना काम करना चाहिए, उसको खेलने दें। सबसे बड़ा मसला यही है ना कि एवरीवन वो भी शायद हर किसी की सुन रहे हैं जो कंफ्यूज करता है। बट एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में आप साथ थे बाबर के ऑस्ट्रेलिया में, और बाबर वाज टोटली ऑफ कलर अंटिल वी रीच टू द सेमीफाइनल, और सिडनी में जाके बाबर के रन्स बने थे। अब सिडनी की कंडीशंस जो है ना, वो वही कंडीशंस है जहां बॉल बैठती है, थोड़ा सा स्पिनर्स को परचेज मिलता है, वरना मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, वहां तो बाउंस भी ज़्यादा है, पर्थ में तो ज़्यादा मूवमेंट भी मिलती है। क्या ये कराची की कंडीशंस भी किसी पॉइंट पे सूट की हैं, और अब वापस जब हम लाहौर शिफ्ट होते हुए देखेंगे, मे बी दैट वुड मेक अ डिफरेंस? और 2022 में क्या प्रॉब्लम थी बाबर को? आप बैटिंग कोच थे, आपने तो ज़्यादा क्लोजली देखा होगा। मैंने तो आपको बाद में भी बड़ी मरतबा बताया, एक तो बहुत जल्दी ओपन चेस्टेड हो जाता है, बॉल आने से पहले ओपन चेस्टेड होता है, बहुत गैप बन जाता है बैट और पैड में। क्यों करता है ये बैटर? कोई खौफ होता है बैटर को? किस लिए पता करता नहीं है इनमें क्यों ये आया। हालांकि उससे पहले अगर आप देखें 22 से पहले बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी, और यही मेरा ख्याल है हर इंसान यही उम्मीद कर रहा है, जितने भी पाकिस्तानी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये IPL जसप्रीत बुमराह के लिए उतना ख़ास नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह के बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, चारों तरफ से दोस्तों उनसे उम्मीदें की जाती है कि जब भी टीम को ज़रूरत हो विकेट दिलाएं, लेकिन इस IPL के अंदर उनका फॉर्म थोड़ा सा रूठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में दोस्तों लोगों ने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया कि उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। जो ये लोग यहाँ तक भूल गए कि अभी मात्र 15-20 दिन, 1 महीने पहले ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, जिस भारतीय टीम ने
इस बुमराह के बल पर ही इस वर्ल्ड कप को जीता है। उसे देखने के बाद में दोस्तों तब भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर दोस्तों तनवीर अहमद ने बुमराह को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये वही बुमराह है, ये कितना परफॉर्मेंस करे, क्योंकि आप आईपीएल की टीम उठा लीजिए या फिर भारत की टीम उठा लीजिए, जब भी भारत को ज़रूरत हुई है इन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाए हैं, ऐसे टाइम पर विकेट निकाले हैं, ऐसे ऐसे मैचेस निकाले हैं कि जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये मैच भारत जीत जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का 2024 वाला वो मैच, सभी को पता था कि भारत उस मैच को ऑलरेडी आराम से हार चुका है, लेकिन बुमराह की वहाँ पर वो बॉलिंग जिसने पाकिस्तान के जबड़े से वो जीत छीन ली थी, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं दोस्तों उनका कहना काम है। लेकिन जिस तरह से तनवीर अहमद ने उनको जवाब दिया है, कहा है कि जिस बॉलर ने आपको इतना सब कुछ दे दिया आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म उठा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अगर बुमराह पूरा आईपीएल विकेट नहीं लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के वो बॉलर हैं वो कमबैक करना जानते हैं कि कहाँ पर किस तरह से कमबैक करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। तिलक वर्मा ने वो कर दिखाया जो कि शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे कोई नहीं सोच रहा होगा। 19 रन से 101 रन। मुंबई इंडियंस वर डन एंड डस्टेड। मुंबई इंडियंस वर नोवेयर टू बी फाउंड। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, रायन रिकल्टन नहीं खेल रहा, एक इनएक्सपीरियंस ओपनर को इन्होंने भेज दिया, वो जल्दी वापस चला गया। क्विंटन डी कॉक ने पिछले मैच में सेंचुरी जरूर मारी लेकिन उसने जीत नहीं दिलाई। एक ऐसा सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर तिलक वर्मा, ऐसा पॉइंट लग रहा था कि अब चोक हुआ तब चोक हुआ, कर क्या रहा है। लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता था कि तिलक वर्मा उस आने वाले मूवमेंट के लिए, जो कि मूवमेंट गेम में आगे आना है, उस मूवमेंट के लिए शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा था। और उस मूवमेंट में वंस वो आया, उफ यार, T20 क्रिकेट में ना रिसेंट टाइम्स में इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेलरेशन मैंने नहीं देखी। मतलब ये उस किस्म की अनरियल डोमिनेंस थी जो कि ओपोनेंट भी नहीं सोच रहा होगा। देखो T20 क्रिकेट। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जिस तरीके के बॉलर हैं वो डिज़र्व करते हैं कि अगर 2-4 फॉर्म में कोई टूर्नामेंट ख़राब भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं दोस्तों तनवीर अहमद जो बाबर आजम को सपोर्ट करते नजर आते हैं, उनके लिए जो मोहम्मद यूसुफ है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बाबर आजम PSL के अंदर तो अच्छी इनिंग्स खेल ही रहे थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब ये जो इनिंग्स आ रही हैं क्रिकेट में, जब ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगी तब इनकी फॉर्म के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम की अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस PSL के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि खेल तो ये पहले भी सही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से PSL में खेल रहे हैं उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल पा रहे हैं, जिसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा सोचना भी बनता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाबर आजम पिछले 4-5 साल से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे अपने राष्ट्रीय टीम के लिए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल का भी सामना करना पड़ता है। और वहीं अगर इस बात को देखा जाए दोस्तों, जैसे कि हमने आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाए, बुमराह की तारीफ़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तनवीर अहमद, और उन्होंने कहा है कि जैसे जिस तरीके के बॉलर हैं, ऐसे बॉलर होना किसी भी टीम के पास एक बहुत बड़े उसकी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉलर है कि कहीं से भी मैच को खींचकर आपकी झोली में डाल सकता है। तो आपको ऐसे बॉलर की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि वो बॉलर ख़त्म हो गया है। शायद आप वर्ल्ड कप भूल गए हैं जो पिछला भी हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।